This is second lecture of the chapter Magnetism and Matter for class 12. Today I am going to start very important topic, that is earth magnetism. So we have some historical points. So let us discuss some points. So first point is 600 BC, बहुत पहले का बात है। ग्रीस में एक आइलैंड था जिसका नाम है मैग्नेसिया, एंड वहाँ पे शिपर मतलब जो खाई में चढ़ने वाला आदमी है वो लोग शू पहनता था, शू। और पहला शू जो होता था वुडन था, और वुडन शू वगैरह में पहले तो इतना गम वगैरह नहीं था, पेस्ट वगैरह नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता था, विथ आयरन नेल्स, मतलब जो नेल्स है, गजल है, वो उससे बनता था, मतलब वुडन जो शूज था। सो वो देखा गया कि वो आर्थ सरफेस में स्टिक हो जाता था, मतलब जो लोग चलता था तो आर्थ सरफेस में चिपक जाता था। तो उससे ये पता लगता है कि हम लोग जो आर्थ का अंदर आर्थ सरफेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेकेंड पॉइंट है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी एक जब फर्दर मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं तो फर्दर एक देखा जाए कि कोई भी बार मैग्नेट जब फ्रीली हम लोग बांध के रखते हैं तो हमेशा हम किसी भी एंगल में रखेंगे तो रेस्ट में आ जाएगा। कौन सा डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाएगा। एंड ये जो अभी इतना क्लियर हो गया कि अर्थ सरफेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है। सो इस मैग्नेटिक फील्ड का रिगार्डिंग दो पॉइंट है। एक है तुम्हारा जो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है व डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है। उसका वैल्यू और डायरेक्शन प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट फ्रॉम 0.1 टू 0.5 गॉस। एक न्यू यूनिट आ गया, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 10⁻⁵ टेस्ला, और 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो यहाँ से इतना वेरी करते हैं वैल्यू, और डायरेक्शन भी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड नेक्स्ट, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हम लोग इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया कि अर्थ सरफेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एंड डायरेक्शन प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। अभी हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण रीजन वी हैव टू डिस्कस, लेकिन अभी तक रीजन 100% अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक कंक्लूजन में आया हुआ है। सो पहला जो ओरिजिन है वो सोचा साइंटिस्ट लोग, देयर इज सम वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट डीप इनसाइड अर्थ। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट लोग एक एज्यूम किया था, वह सोचा था कि अर्थ का अंदर बहुत बड़ा सा एक बार मैग्नेट है। बाद में फिर दिमाग लगाया, मतलब बार मैग्नेट ऐसा है, एक बार मैग्नेट है, एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें आएंगे। फिर साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाए कि अर्थ का अंदर है, इनसाइड में द टेम्परेचर इनसाइड अर्थ इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, एंड मच ग्रेटर देन क्यूरियस टेम्परेचर। आगे आपको मिलेगा जब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, क्यूरियस टेम्परेचर का ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड व मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाता है। ये तो क्यूरियस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। कोई अगर मेटल है और ऐसा भी हाई टेम्परेचर में मेटलिक स्टेट में होगा ही नहीं, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट फेलर हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट एज्यूम किया था ऑलमोस्ट क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद फर्दर फिर दिमाग लगाने की कोशिश किया, तो सेकेंड फर्दर एक पॉइंट आएगा अभी। सो जो बार मैग्नेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, क्योंकि अर्थ का अंदर जो मैग्नेट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि और उतना टेम्परेचर में आपका ओरिजिनल जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? नियर अबाउट 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट साइंटिस्ट लोग एक कंक्लूजन में लाया है। कंक्लूजन इज द मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड इनसाइड अर्थ आयरन एंड निकल। मतलब अर्थ का अंदर इतना टेम्परेचर होता है इनसाइड और डीप में कि जो मेटल्स है वो मोल्टेन स्टेट में होता है, दैट इज कॉल्ड मोल्टेन फ्लूइड। rotate with earth, and at high temperature the atoms of these metals get ionized and ions are now rotating, and that is behave like a current carrying coil.
जैसे अर्थ रोटेट होता है ना, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ मान लेते ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, सो जो आयंस है अंदर में, वो आयंस भी मूव कर रहे हैं। मान लेते ये आयंस है, दिस इज द आयंस, एंड आयंस लोग ऐसे मूव कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ, लाइक दिस। तो ये दिस विल लाइक ए व्हाट, करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल हम लोग पढ़ा है ना। सो चार्ज मूव करता है अगर, तो करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं करंट है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। सो अभी ये करंट का डायरेक्शन है और यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर होगा, एक जगह देखने से हो गया। सो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड। ओके, इनसाइड में ऐसे जा रहे हैं। तो करंट कैरिंग कॉइल आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट, तो ये भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इट इज अ बार मैग्नेट। सो अंदर में मैग्नेट का अंदर में मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्या होता है, साउथ से नॉर्थ जाता है। इसका मतलब ये मैग्नेट जो हम लोग एज्यूम किया है ड्यू टू करंट, ड्यू टू रोटेटिंग ऑफ आयंस, उसका ये जो होगा कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। सॉरी, ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये होगा आपका साउथ पोल। ओके, अंदर से इंटरनली ना आपका साउथ से कहा जाता है नॉर्थ जाता है, और एक्सटर्नली क्या होता है आपका, नॉर्थ तो क्या होता है, साउथ आता है। तो इट विल बिहेव एज ए व्हाट, बार मैग्नेट, ड्यू टू व्हाट, रोटेशन ऑफ व्हाट, आयंस। तो नेक्स्ट इज, मून में ना कोई मेटेलिक फ्लूइड नहीं है, मून का अंदर कोई मेटेलिक फ्लूइड नहीं है, तो देखा गया मून में कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ओके, वेनस में, वेनस का रोटेशन बहुत स्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। रोटेशन स्लो मतलब क्या, करंट कम है, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। एंड थर्ड इज जुपिटर, रोटेशन बहुत फास्ट होता है, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन होता है कि ये जो रीजन है, मूवमेंट ऑफ आयंस, रोटेशन ऑफ आयंस ड्यू टू मोल्टेन मेटेलिक फ्लूइड is the reason behind the अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 100% ये प्रूफ नहीं हुआ अभी तक, 100% ये प्रूफ नहीं है, लेकिन अभी तक का एक्सपेरिमेंटली ये एज्यूम में माना गया कि दिस इज द ओनली रीजन। और एक बात है, अभी अर्थ का रोटेशन का हिसाब से रियल जो रोटेशन होगा उस हिसाब से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। हम लोग उसको थोड़ा देर में क्लियर करेंगे कि जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कौन सा होगा, जियोग्राफिक साउथ पोल क्या होगा, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर पढ़ना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। इसका प्रैक्टिकल भी होगा और ये बहुत ही सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं कोशिश करूँगा पूरा डिटेल्स देने के लिए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सो हम लोग इसको ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक नीडल यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल इस टाइप का सिंबल है, नॉर्थ ये साउथ है। और एक बात याद रखना, मैग्नेटिक जो नीडल है वो हमेशा अलाइन होता है, हमेशा अलाइन होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन। क्योंकि एक बात याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। तो और हम लोग उस फील्ड लाइन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ना तो उस डायरेक्शन में भागता है। क्यों भागता है उस डायरेक्शन में? क्योंकि वो रिपल होता है। और लाइन का ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज भागता है। सिमिलरली मैग्नेटिक लाइन जो होगा ना, वो बाहर का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन तो आपका दो टाइप का होता है। इंटरनली तो साउथ से क्या होता है, नॉर्थ में मूव करता है, बट एक्सटर्नली क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ में मूव करता है। तो हम लोग मेनली यहाँ पे क्या बात करेंगे, एक्सटर्नल लाइन का बात कंसिडर करेंगे। तो एक्सटर्नल लाइन नॉर्थ से कहाँ हो रहा है, साउथ में जा रहा है। इसका मतलब है वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा, और साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो इसीलिए फील्ड लाइन का डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी अर्थ को ड्रॉ कर रहा हूँ, अर्थ को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये अर्थ है। अर्थ का ना ऊपर से सब देखोगे ना, उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ठीक है। इस
ये एकदम मतलब ये ट्रूथ है, रियल है, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, थोड़ा देर पहले मैंने कंफ्यूजन हो गया था इस कारण की वजह से, क्योंकि मैंने ऊपर से एंटी में लिया था। सो ये क्लॉकवाइज है और नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो हम लोग ऊपर वाला कंसीडर करेंगे, तो अर्थ ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ऊपर में। सो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, अब देखो ध्यान से देखो, तो करंट भी ऐसे घूमेगा। ओके, सो करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे जाएगा। सो ये हो गया आपका इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनली। सो इंटरनली क्या होता है, साउथ से, मतलब मान लेते हैं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल ये होगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। इंटरनली ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये रियल है। इसका मतलब जो मैग्नेट है, अर्थ का अंदर जो मैग्नेट, अभी हम लोग एक्चुअली ऑरिजिनली असली में वो बार मैग्नेट नहीं है, हम लोग इमेजिन किया, मतलब करंट का वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो हम लोग एज्यूम कर लिया डेट इज ए बार मैग्नेट, जिसका साउथ पोल ये है और ये क्या है आपका नॉर्थ पोल है। ओके, सो अभी एक्सटर्नली क्या होगा आपका, ये नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ आएगा, साउथ पोल में जाएगा, फिर नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ जाएगा, साउथ पोल में जाएगा। यहाँ पे भी आपका नॉर्थ पोल से निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल में एंटर होगा, ठीक है। इसीलिए और एक बात याद रखना, ये जो अर्थ है ना, जियोग्राफिकली ये एक्चुअली जियोग्राफिकली साउथ है, ठीक है। ये आपका साउथ है, साउथ जियोग्राफिकली, एचजी में लिख देता हूँ, जियोग्राफिकली क्या है, साउथ है। और इस साइड में क्या होगा, जियोग्राफिकली ये नॉर्थ होगा, ठीक है, नॉर्थ जियोग्राफिकली। तो हम लोग कोई भी बार मैग्नेट अगर हम लोग फ्रीली बांध के रखेंगे तो क्या होगा आपका, उसका जो अलाइनमेंट होगा, जैसे एक बार मैग्नेट यहाँ पे हम लोग रखा है, तो इसका अलाइनमेंट इस टाइप का होगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। इसका मतलब है जियोग्राफिकली साउथ जो डायरेक्शन है उसमें साउथ पोल आ जाएगा, और जियोग्राफिकली नॉर्थ जो है नॉर्थ में चला जाएगा। लेकिन अंदर का जो मैग्नेट है उसका आपका पुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि इसलिए तो ऑपोजिट पुल अट्रैक्ट होता है ना, इसलिए अलाइनमेंट इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो लाइन होगा, जो भी लाइन होगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। जैसे आपका पॉइंट्स पहला है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ रिजेंबल दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, मतलब जो भी मेमोरी खत्म हो गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेमोरी खत्म हो गया था। सो क्या डिस्कशन कर रहा था, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अभी ऊपर से हम लोग जब देखते हैं अर्थ क्लॉकवाइज में घूमता है, नीचे से देखने से एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। सो क्लॉकवाइज में जब घूमता है तो करंट भी ऐसे ही होगा क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होगा, अंदर से आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन से इंटरनली यहाँ से यहाँ मूव होगा। एक्सटर्नली तो अलग होता है, इंटरनली तो ये साउथ पोल होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। लेकिन ये जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जियोग्राफिक क्या है, साउथ है। तो जियोग्राफिक साउथ में जो अर्थ का अंदर हम लोग मैग्नेट इमेजिन किया था वो क्या है, नॉर्थ पोल है, और जियोग्राफिक नॉर्थ में आपका जो मैग्नेट हम लोग इमेजिन किया उसका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। लेकिन जब बाहर में हम लोग जो भी मैग्नेट फ्रीली बांध के रखते हैं तो उसका जियोग्राफिक साउथ पोल में साउथ पोल आ जाता है, और जियोग्राफिक नॉर्थ में नॉर्थ पोल चला आता है, क्योंकि ऑपोजिट पोल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट क्या बताता है, द मैग्नेटिक नीडल बिकम्स पार्टिकल एट 2 पॉइंट। मैं पहले बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर नीडल को रखेंगे ना, सो नीडल हमेशा, नीडल अगर रखने से ऐसा होगा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नीडल का ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ। ध्यान से, पार्टिकल ऐसा होगा डाउनवर्ड, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, क्योंकि लाइन ऐसा निकल रहा है। लाइन का डायरेक्शन में अलाइन होता है नॉर्थ पोल, बताया था, लाइन का डायरेक्शन में अलाइन होता है नॉर्थ पोल। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक नीडल रखने से ये चीज आपको काम आएगा प्रैक्टिकल करते वक्त, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इससे इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका, ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में आ रहा है। सो ऐसा अलाइन होगा। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, द प्लेस वेयर ए नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज आपका क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली
points vertically downward मैग्नेटिक साउथ पोल, मतलब यहाँ पे भी देखो आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे भी साउथ ज्योग्राफिक साउथ में भी आप देखो नॉर्थ पोल नीचे है। सो दिस इज इसका हम नाम दे देंगे मैग्नेटिक साउथ पोल, और इसका नाम दे रहे आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल NM। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल SM। जियोग्राफिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। लेकिन अंदर में स्टोरी बदल जाता है, आपका इस साइड में साउथ पोल होता है और बाहर मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होता है। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आउटसाइड द अर्थ। अब देखो ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। अंदर में तो मैग्नेट उल्टा है, लेकिन मैग्नेटिक जो लाइन है वो मैग्नेटिक साउथ पोल से निकल के कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जा रहा है आउटसाइड में। तो ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंफ्यूजन होगा कहाँ पे, ये मैग्नेट यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डीप which is also known as inclination angle। I से डिनोट करते हैं, कभी कभी बुक में थीटा से भी डिनोट करते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये जो भी लाइन होगा ये जियोग्राफिक हम लोग इक्वेटर बोलेंगे, इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर नाम याद रखना। हम लोग दो लाइन होगा, एक होगा जियोग्राफिक इक्वेटर और क्या। सो ये जो भी लाइन है ये जियोग्राफिक इक्वेटर और ये आएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, इस साइड में मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, दिस अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम लोग अगर जो भी अगर आप एक नीडल एक रखने से, यहाँ पे नीडल रखने से ये नॉर्थ हो गई ये साउथ हो गई, क्योंकि डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। सो ये आपका जो भी आप लोग मैग्नेटिक नीडल फ्री रखेंगे और हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा कितना डिग्री है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो अलाइनमेंट है कितना डिग्री है, 0 डिग्री। मतलब अब तक इक्वेटर में आपका आई का वैल्यू कितना है, 0, आई का वैल्यू 0। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी मैग्नेटिक नीडल रखने से, इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल, इस साइड में क्या होगा, साउथ पोल, क्योंकि ये वर्टिकली अंदर जा रहा है तो डायरेक्शन में टुवर्ड्स द डायरेक्शन नॉर्थ पोल होता है। तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल के साथ, अब देखो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 90, मतलब अर्थ सरफेस के साथ है, हमेशा अर्थ सरफेस के साथ देखना है। यहाँ पे पोल में आपका अर्थ सरफेस का साथ कितना डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री। और यहाँ पे इक्वेटर में आपका जो अर्थ सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है आपका, 0 डिग्री। सो इंक्लिनेशन एंगल समझ में तो आया क्या है, ठीक है। अर्थ सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक नीडल है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप। अब हम लोग एक जनरल केस लेते हैं, मान लेते हैं कि इस जगह में लेते हैं जनरल केस, ये जगह में इस टाइप में है डायरेक्शन। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखेंगे लाइक दिस, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, तो ये होगा आपका अर्थ सरफेस, ठीक है। अभी एक जनरल केस, ये अर्थ सरफेस है। अब देखो ध्यान से देखो, वो जगह में टेंजेंट देगा ये आपका, और ये जो मैग्नेटिक किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट में जो लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन BE। किसी जनरल केस ले रहे हैं, थर्ड केस, ये हो गया आपका इक्वेटर में, ये पोल में एक जनरल केस, कहीं भी पॉइंट लेके तो दिखाएंगे वहां पे जो सरफेस के साथ ये आपका अर्थ सरफेस है कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, आई। ये आई हो जाएगा आपका
एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड देखो इंक्लाइन करके है, एक एंगल में है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग भी बोलेंगे वी बी वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, बी ई साइन आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस साइड में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस आई, कॉस आई। ओके, सो टेन थीटा लिखने से, अब टेन थीटा लिखने से क्या होगा, टेन थीटा नहीं टेन आई हो जाएगा। टेन आई लिखने से हम लोग क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट यानी बेस ये हो जाएगा आपका बी एच सॉरी बी वी बाई बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन थीटा हो जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगुलर इंक्लिनेशन भी आपका पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा। तो ये एंगल आपको लैब में निकालना भी है। ठीक है, खाली एक बात याद रखना, कहीं पे भी हम लोग नीडल रखेंगे तो नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, निकालना आना चाहिए। ये जो टेक्निक मैंने बताई, ये जो टेक्निक 3 केसेस लिया। ओके, अभी और एक कॉन्सेप्ट होगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डी से डिनोट करता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी बताया था। जो अर्थ है ना, वो अर्थ थोड़ा सा ना इंक्लाइंड हुए घूमता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड हुए घूमता है। जैसे ये हम लोग का जियोग्राफिक इक्वेटर लेना है, ये तो हमेशा सबके लिए, सब प्लैनेट के लिए सेम है। ये हो गया आपका जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन मैग्नेट तो यहाँ पे जो मैग्नेट होगा, जो मैग्नेट है, ये साउथ हो गया, इन साइड में ये नॉर्थ है, ये मैग्नेट का जो भी ये लाइन है, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। आप थोड़ा इंक्लाइन है तो मैग्नेट भी तो अंदर का मैग्नेट होगा, अभी तो थोड़ा इंक्लाइन होगा। ठीक है, अभी जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ व्हाट, डिक्लाइनेशन। हाँ, तो आप लोग हम लोग को दो टर्म्स मिला है इंपॉर्टेंट, एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, और एक है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, अर्थ थोड़ा सा स्लाइड हो गया, इंक्लाइंड होकर घूमने का वजह से ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो जो प्रीवियस जो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मैंने पढ़ा है, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो आई से डिनोट कर दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके भेजो। सो होमवर्क करो एक, इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज 0.26 गॉस and deep angle is 60 degree, calculate magnetic field of earth। इसको सॉल्व करके भेजो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आता है, एंट्रेंस में भी आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा समझ के पढ़ना, और एक बार समझ जाओगे तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टॉपिक। नेक्स्ट विल डिस्कस मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जहाँ पे कुछ न्यू टर्म्स होगा, कभी सुना भी नहीं होगा वो टर्म्स वगैरह। सो ये क्वेश्चन को जल्दी भेजो एंड गिव क्वालिटी टाइम। अगेन आई रिपीट, गिव क्वालिटी टाइम एंड बी कंसिस्टेंस। 2 दिन पढ़ोगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, कंटिन्यूसली पढ़ना है। और एक बात है, कितना टाइम मतलब कितना आप समझ में आया, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। आप खुद फील करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ भी, अगर कोई भी हो जिसे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ कन्फ्यूजन है, तो यू कैन कॉल मी। माई नंबर इज़ 8415075655। आप इवनिंग टाइम में फ़ोन करना 6 to 8 का अंदर। आई विल ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। और 15 से अभी खुलने का चांस था, फिर कुछ सेंट्रल का कुछ और रूल दे दिया कि अगस्त के बाद खुलेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है बहुत जल्दी, मतलब 12 और 10 को खुलने के लिए। तो आज शायद एक मीटिंग है, तो उसके बाद ही पता चलेगा, बिकॉज वी हैव टू ओबे द गवर्नमेंट रूल्स एंड
एंड जो भी हो, अभी डिसीजन क्या होगा उसके लिए नहीं रुकना है, जितना हो सके आप पढ़ते रहो। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी और वीडियो लेक्चर देने के लिए। एंड अभी शॉर्टली मैं थोड़ा सा इक्विपमेंट भी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी, एक्सप्रेशन क्वालिटी बढ़े। ओके, सो आप अगर एक्टिवली मुझे आंसर दोगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, एंड जब भी आपको कन्फ्यूजन हो आप फोन करो, नो प्रॉब्लम।